In this video we study about structure of spermatozoons, जो कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। डेवलपमेंट ऑफ स्पर्मेटोजोन जो कि स्पर्मेटिड से डेवलप है, ये हाईली स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होता है। फंक्शनल मेल गैमेट होती है स्पर्मेटोजोन, फंक्शनल मेल गैमेट होती है और मोटाइल होती है। ठीक है, जो स्पर्मेटोजोन है वो डेवलपिंग एम्ब्रियो को एक हैप्लोइड सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रोवाइड करती है। हैप्लोइड सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रोवाइड करती है। और अब हम इसके डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। जो स्पर्मेटोजोन होता है उसके मेनली 4 पार्ट होते हैं। एक होता है हेड, दूसरा होता है नेक, थर्ड होता है मिडिल पीस और फोर्थ होता है टेल। जो हेड होता है उसके 2 रीजन होते हैं, एक एक्रोसोम और सेकंड वन इज न्यूक्लियस। एक्रोसोम एंड न्यूक्लियस। हेड में जो एक्रोसोम रीजन प्रेजेंट होता है उसमें मेनली एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो स्पर्म की एग में एंट्री को करवाते हैं। और जो न्यूक्लियस होता है उसमें डीएनए प्रोटीन प्रेजेंट होती है। डीएनए प्रेजेंट होता है जो किसमें हेल्प करता है, ये हेल्प करता है कि जो हमारा हैप्लोइड सेट ऑफ क्रोमोसोम का क्या होगा, डेवलपिंग ऑर्गेनिज्म को प्रोवाइड करेगा। जो नेक रीजन होता है ये स्मॉलेस्ट रीजन होता है, इसमें 2 सेंट्रोल प्रेजेंट होते हैं। और मिडिल पीस होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती है और स्पाइरल शेप फॉर्मेशन करती है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। और टेल फ्लैजिलर और लास्ट रीजन होता है, ये स्पर्म की जो मोटिलिटी को मेंटेन करता है। ठीक है, इसमें हेल्प करता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एक्रोसोम। एक्रोसोम स्पर्मेटोजोन का एंटीरियर पार्ट होता है और ये ओवल शेप का होता है। इसमें एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, एसिड हाइड्रोलिनेज एंजाइम। मीन्स जैसे एसिड हाइड्रोलिटिक एंजाइम कौन से होते हैं, एसिड फोस्फेटेज, कैथेप्सिन और हाइलुरोनिडेज। ठीक है, एक होता है कि ये एक्रोसोम कंटेन करता है और एक्रोसोम में क्या होते हैं, एक्रोसिन एंजाइम। ठीक है, एक्रोसोम एक प्रोटीन कंटेन करते हैं जो इंसोल्यूबल होती है और उसका नाम होता है बाइंडिन। और बाइंडिन क्या करती है, बाइंड करती है स्पर्म को एग के साथ। ठीक है, ये एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। इसके पोस्टीरियर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये हो गया डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। और इसके पोस्टीरियर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। देखो, न्यूक्लियस इस टाइप का होता है। और न्यूक्लियस के पोस्टीरियर में एक डिप्रेशन की फॉर्मेशन होती है जो नेक रीजन, उसके बाद नेक रीजन आएगा। ठीक है, ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर हो गया। न्यूक्लियस भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है और इसमें मेनली डीएनए कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में फॉर्म करता है। डीएनए कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। मीन्स जो डीएनए होता है वो हिस्टोन प्रोटीन के साथ कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करता है। और यहाँ ये जो क्रोमोसोम होते हैं ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होते हैं, यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता। ये एक्रोसोम। और ये जो ये लेयर है इसको हम कीलिया बोलते हैं, जो कि हमारे एक्रोसोम और एंटीरियर पार्ट ऑफ न्यूक्लियस को कवर करती है। ठीक है, उसके बाद एक और लेयर होती है जो हमारे पोस्टीरियर पार्ट ऑफ हेड या न्यूक्लियस को कवर करती है और उसको हम बोलते हैं मेंस्चीट। क्या बोलते हैं, मेंस्चीट।
ये मेनली हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है। और पोस्टीरियर पार्ट ऑफ न्यूक्लियस का डिप्रेस होता है और ये क्या कंटेन करता है, प्रोक्सिमल सेंट्रोइल। पोस्टीरियर पार्ट ऑफ न्यूक्लियस इज डिप्रेस एंड इट कंटेन प्रोक्सिमल सेंट्रोइल। ये जो प्रोक्सिमल सेंट्रोइल होता है, प्रोक्सिमल सेंट्रोइल, नेक रीजन में 2 टाइप के सेंट्रोइल प्रेजेंट होते हैं, प्रोक्सिमल, एक डिस्टल। जो प्रोक्सिमल सेंट्रोइल होता है वो स्पम के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है, और डिस्टल सेंट्रोइल जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस जो स्पम के प्रेजेंट होता है उसके भी परपेंडिकुलर होता है। जो डिस्टल सेंट्रोइल होता है वो अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ स्पम प्रेजेंट होता है, और जो प्रोक्सिमल सेंट्रोइल होता है वो perpendicular to longitudinal axis of sperm and distal centroid। ठीक है, उसके बाद आता है मिडिल पीस। ये जो सेंट्रोइल है ये स्पिंडल फॉर्मेशन में हेल्प करती है ड्यूरिंग मिटोटिक डिवीजन। ड्यूरिंग मिटोटिक डिवीजन इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल in the development of young one after fertilization। ठीक है, और ये हो गया हमारा नेक एंड देन मिडिल पीस। मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया अराउंड एक्सोनियम एंड डिस्टल सेंट्रोइल्स के एक स्पाइरल स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करती हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल, मीन्स ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं टू सेल फॉर इट्स स्विमिंग। ठीक है, ये डिस्टल सेंट्रोल और एक्सोनियम के अराउंड एक स्पाइरल स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करती हैं, और इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल। जो हेड का पोस्टीरियर पार्ट, नेक एंड मिडिल पीस इज कवर बाय ए शीथ, और इस शीथ को बोलते हैं मेंस शीथ। ओके, जो माइटोकॉन्ड्रियल पावर हाउस ऑफ सेल होता है जो कि स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है, जो कि स्पर्म की स्विमिंग में हेल्प करती है। लास्ट आता है हमारे इसका जो होता है टेल रीजन, और टेल रीजन होता है हमारा लॉन्गेस्ट रीजन ऑफ स्पर्म। ये सिलेंड्रिकल और टैपरिंग एंड होते हैं, और एक रिंग प्रेजेंट होती है। यहाँ पे एक रिंग प्रेजेंट होती है एट द जंक्शन ऑफ मिडिल पीस एंड टेल, जिसको कहा जाता है रिंग सेंट्रोइल। क्या प्रेजेंट होते हैं, एक रिंग सेंट्रोइल। इसके 2 पार्ट होते हैं, एक तो एक्सोनियम पार्ट, मिडिल कॉन्ट्रैक्टाइल एक्सोनियम, और जो आउटर होता है वो प्रोटोप्लाज्मिक शीथ होती है। ये क्या होती है, प्रोटोप्लाज्मिक शीथ। और जो एक्सोनियम होता है वो फॉर्म होता है 11 प्रोटोनेशियस माइक्रोट्यूब्यूल्स। जो 11 प्रोटोनेशियस माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो 9+2 अरेंजमेंट में प्रेजेंट होते हैं, जिसमें 9 अल्फा फाइबर होती है और 2 बीटा फाइबर होती है। जो हमारे सेंट्रोल होते हैं वो 9+0 माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज होते हैं। दोनों ही सेंट्रोल 9+0 माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंजमेंट में प्रेजेंट होते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म के जो स्पर्म होते हैं वो बहुत ही थिन, जो फाइबरस शीथ होती है वो थिन से थिन होती चली जाती है, और उसको हम बोलते हैं एंड पीस। जो हमारी टेल होती है ये लेसिंग मूवमेंट शो करती है, और ये लेसिंग मूवमेंट स्पर्म के फॉरवर्ड पुश में हेल्प करती है। ठीक है, अब आता है कि जो हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी में कंपेरेटिव स्टडी कर रहे हैं, मीन्स अलग अलग ऑर्गेनिज्म के स्पर्म की स्टडी करेंगे। ये था ह्यूमन स्पर्म। सबसे पहले हम हेड रीजन को देखते हैं। जो हेड रीजन होता है ह्यूमन में
रैबिट में एंड बुल में ओवर्ड शेप होता है, मीन्स ह्यूमन में ऐसा होता है और जो रैबिट में होता है वो इस प्रकार का होता है। दिस इज एक्रोशोम, दिस इज ओवर्ड शेप एंड दिस इज न्यूक्लियस। ये रैबिट का होता है। जो ओयस्टर होता है उसमें बाइलोब स्पर्म प्रेजेंट होता है, कि इसमें 2 लोब प्रेजेंट होती है। ये इस प्रकार होती है। ये बाइलोब स्ट्रक्चर हो गया, मीन्स यहाँ पर 2 लोब है। ठीक है। और जो क्रिकेट होता है उसमें ये ओयस्टर, जो क्रिकेट होता है उसमें इस प्रकार का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है कि जो एक्रोसोम और न्यूक्लियस होता है उसमें इन बिटवीन दैम एक कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। इस प्रकार से एक कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चर और प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये हो गया क्रिकेट का। ठीक है। जो स्केरिया होता है उसमें ओनली 1 सेंट्रोइड प्रेजेंट होता है। स्केरिया neck contain only 1 centroid, but in human neck 2 centroid is present. One is proximal and second one is distal. ठीक है। और अब पढ़ते हैं टाइप ऑफ स्पर्म। इसमें क्या होता है, जो हमारे फिश और एम्फीबियंस हैं उनके स्पर्म में अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है ऑल अलोंग द लेंथ ऑफ द टेल के अलोन अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें होता है जो इलिस्मो ब्रांच फिश, जिसका स्पर्म का स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है। एम्फीबियंस एंड फिश में एक अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ये हो गया इलिस्मो ब्रांच फिश का एग्जांपल। इलिस्मो ब्रांच फिश का एग्जांपल। जो एस्केरियस होते हैं उनमें स्पर्म एमीबोइड होता है, मीन्स इस शेप का होता है। स्पर्म इज एमीबोइड इन एस्केरियस। जो माउस और जो रैट होता है उनमें स्पर्म हुक शेप होता है, मीन्स ऐसे। ये हो गया हुक शेप स्ट्रक्चर ऑफ माउस एंड रैट। जो प्लेनेरिया होता है उनमें बाइफ्लैजिलेटेड स्पर्म होता है। इसमें फ्लैजिला 2 इन नंबर होते हैं। जो बुल और ह्यूमन होते हैं उनमें बुल में इस टाइप का स्पर्म होता है। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम oogenesis पढ़ेंगे। ओके।